जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नमः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, यदि आप सुमिरन ध्यान भजन में तरक्की चाहते हो तो गुरु महाराज जी ने जो वचन नामदान के वक्त में समझाया बुझाया है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और मालिक के वचन पर जब आप ध्यान दोगे तभी आपका भजन बनेगा, और मालिक के वचन को आप भूल जाओगे तो भजन नहीं बन पाएगा। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन पर ध्यान देना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, एक वक्त में कहीं काम करो। सुमिरन के वक्त में आप सुमिरन करो, ध्यान के वक्त में ध्यान सिर्फ करो, और भजन के वक्त में भजन करो। आप ही सोचते हो कि ये कहीं एक समय में सारे काम कर लेंगे। इससे आपका न सुमिरन बनता है, न आपका ध्यान बनता है, न आपका भजन बनता है। आप जो है जब सुमिरन करने के लिए बैठो तो यह सोच कर मत बैठो कि अभी ध्यान फिर करेंगे या फिर अभी भजन कर लेंगे। नहीं, पहले सुमिरन करने के लिए बैठो तो ये सोचो कि सुमिरन करेंगे, तो मन लगा के सुमिरन करो। मालिक ने जैसे जैसे बताया, नाम को याद करो, रूप को याद करो, नाम लो रूप को याद करो। तो उसमें ख्याल ध्यान जब लगाओगे, अपना मन बुद्धि चित्त सब सुमिरन में लगाओगे तो सुमिरन बनेगा। तो जिसका सुमिरन नहीं बनता उसका ध्यान भजन भी नहीं बनता। यदि आपका सुमिरन नहीं ठीक ठाक से होगा तो ध्यान भजन भी नहीं बनेगा। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, इसलिए सुमिरन सही सही करना चाहिए। माला ऊपर नीचे करते हो, ऊपर का नाम नीचे, नीचे का नाम ऊपर। पहले नाम का रूप कुछ और है तो नाम लोगे पहला, रूप किसी और का ख्याल कर लोगे। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, इससे क्या होता है, सही से माला नहीं करोगे तो नुकसान होता है। इसलिए माला का जाप सही सही करना चाहिए और मन लगा के करना चाहिए। ऐसे ध्यान भजन है, जब आप ध्यान में बैठो, सामने देखो, तो उस समय एक ही काम करो, सिर्फ ध्यान लगाओ देखने में। जो सामने चीज दिखाई पड़ती है, काला तिल दिखने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा, तो उसी पर ध्यान लगाओ। अब ये नहीं है कि किसी और चीज पर ध्यान लगाने लगो। जब देखने लगोगे तो बहुत सारे काले पीले नीले भूरे ऐसे बादल उमड़ घुमड़ के ऐसे मालूम होता दिखाई पड़ते, तो उसमें और इधर उधर कहीं प्रकाश आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो सब नहीं देखना है। सिर्फ आप ध्यान लगाओ सामने, उस तीसरे तिल पे ध्यान लगाओ, जो तिल है उस पर ध्यान लगाओ। गुरु महाराज जी ने कहा, आंख बंद रहेगी तो काला है काला, तो अंधेरा है तो उसमें काला, यानी अंधेरे में भी काला दिखाई पड़ेगा। उस पर ध्यान लगाओ, तो उसको देखो, कंसंट्रेशन करो। आप इधर उधर देखने लगते हो तो गायब हो जाता है। तो एक वक्त में एक ही काम करो। सुमिरन के वक्त में सुमिरन करो, ध्यान के वक्त में ध्यान करो, और भजन के वक्त में भजन करो। भजन के वक्त में आप अंदर में आवाज सुनना चाहते हो तो ये नहीं है कि उसमें देखें या नाम का जाप करें, नहीं, एक वक्त में एक काम करो। सुमिरन के वक्त में सुमिरन करो, ध्यान के वक्त में ध्यान करो, और भजन के वक्त में सिर्फ भजन करो। यदि आप तरक्की चाहते हो तो गुरु महाराज जी के बताए हुए जो रास्ते हैं
उस पर आपको अमल करना चाहिए और बराबर गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सुमिरन जो होता है ये परमार्थ की कुंजी है, यानी सुमिरन ही आपके घट के दरवाजे को खोलेगा। इसलिए सुमिरन आप जो है 24 घंटे में एक बार सुबह एक बार शाम कर लो, लेकिन मन लगा के करो, एकदम खुशहाली में बैठ के करो, ताकि आपका सुमिरन बनने लगे। जब सुमिरन बनेगा तभी ध्यान और भजन बनेगा, और जब सुमिरन नहीं बनेगा तो ध्यान भजन नहीं बन सकता है। इसलिए सुमिरन ठीक ठाक करना चाहिए। आपको यदि नाम रूप स्थान कहीं आप भूल गए हो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो सत्संग में जहाँ भी मतलब सत्संग होता है वहाँ आया जाए करो। और जो है सत्संग में बातें बताई जाती हैं, इशारा किया जाता है, तो आप समझ लिया। पुराने सत्संगी हैं जो अपने पुराने गुरु भाई है, तो उनसे पूछ लिया करो, तो आपको सही विधि बता देंगे कि बाबा जी ने यही बात ऐसी ऐसी बताई, तो आपको ये काम करना चाहिए। देखो ये मानव तन मिला है अपना काम बनाने के लिए, तो आपको रास्ता भी मिल गया, गुरु महाराज जी भी मिल गए, फिर भी अपना काम नहीं बना मिला तो ठीक नहीं है ना। इसलिए हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, जो भी गुरु महाराज जी से रास्ता लिए हैं सबको अपना काम बनाना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, गुरु पाने का यही उद्देश्य है कि हमें गुरु के सामने अपने काम को करना चाहिए। गुरु महाराज जी ये सब बातें समझाते हैं और कहते हैं बच्चा बराबर सत्संग सुना करो। सत्संग सुनोगे तो निर्मलता आएगी, हमेशा जो है मालिक के प्रतिभाव जगेगा, प्रेम जगेगा कि कब मालिक का दर्शन मिल जाए, कब मालिक का दर्शन मिल जाए। अंदर में भी तड़प होगी, बाहर से भी तड़प होगी, और जब तड़प होगी तो बहुत सारी मैल तड़प आने पर भी साफ होती हैं। जैसे गुरु महाराज जी के प्रति गुरु महाराज ने जो भी आदेश दिया, सुमिरन है, ध्यान है, भजन है, सब करने से जो है पाप कर्म की मैल, अच्छे बुरे कर्मों की मैल साफ होती है। सुमिरन में भी साफ होती है, ध्यान में भी, भजन में भी साफ होती है, गुरु के सत्संग में भी साफ होती है, गुरु के लिए विरह तड़प पैदा हुआ तो भी साफ होती है। यानी गुरु के निर्मित किया हुआ जितने भी कर्म हैं, जितने भी काम आप करोगे, ये सारे काम आपको जो है आपके ऊपर लगी हुई जो मैलें हैं जन्म जन्मांतर की, वो साफ करती हैं। इसलिए गुरु हर तरीके से ध्यान करने योग्य है, गुरु हर तरीके से याद करने योग्य है। आप गुरु को याद करोगे तो भी मैल छटेगी, गुरु का ख्याल कर रहे हो तो भी मैल छट रही है, गुरु के लिए तड़प रहे हो तो भी मैल छट रही है। यानी गुरु के लिए आप कुछ भी करो तो आपके ऊपर लगे हुए पाप पुण्य ये साफ होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु के वचन पर देखो, लोग कुर्बान रहते थे, तो कुर्बानी का मतलब ये होता है कि उनके वचन को कोई काटता नहीं था कि नहीं बाबा जी ने बातें कही तो हम नहीं करेंगे। यानी गुरु के प्रति श्रद्धा थी कि गुरु महाराज जी जो भी बातें कहेंगे उस बात को हम लोग अच्छा से पालन करेंगे। यही है भक्ति। गुरु महाराज जी ने कहा आज्ञा का पालन करना यही भक्ति है। तो गुरु ने आज्ञा दिया सुमिरन करो, ध्यान को, भजन, भक्ति है। गुरु ने आज्ञा दिया सेवा सत्संग करो, ये भक्ति है। गुरु ने आज्ञा दिया कि घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो, ऐसा कोई गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करो, शराब अंडा मांस मछली मत खाओ पियो, इसका परहेज करो। तो ये सब गुरु की आज्ञा है, तो यही आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति है। और जब भी समय मिले तो गुरु का दर्शन करना चाहिए, गुरु का सत्संग जाके सुनना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के प्रति अपने भाव को बनाओ और सुमिरन ध्यान भजन सही सही करो, जिससे आंख भी आपके खुले, कान भी खुले, अब अंदर में चढ़ाई हो। जय गुरु।